हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। आज हम शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 96 डिस्कस करेंगे। ये वर्कशीट 20 फरवरी यानी सैटरडे की वर्कशीट है और ये कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए है। तो ये जो वर्कशीट है ये कॉमन वर्कशीट है, ये तीनों क्लास के लिए एक ही वर्कशीट है और ये सिर्फ हिंदी मीडियम में है। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि चैनल पे अपलोड होने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वर्कशीट। तो सबसे पहले जैसा कि आपको पता है यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और फिर यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो बच्चों, आपने चमोली उत्तराखंड में हिमस्खलन से भयंकर तबाही के बारे में सुना होगा। यह एक प्रकार से प्रकृति का प्रकोप या प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा यानी नेशनल डिजास्टर है। ये अभी अभी हाल ही में उत्तराखंड में हुआ है हिमस्खलन। तो सदियों से प्राकृतिक आपदाएं मनुष्य के अस्तित्व के लिए चुनौती रही है। ऐसी कोई भी प्राकृतिक घटना जिसे मानव के जीवन या सामग्री को हानि पहुंचे वह प्राकृतिक आपदा कहलाती है। तो ये जो प्राकृतिक आपदा यानी नेशनल डिजास्टर्स जो होते हैं ये मनुष्य के अस्तित्व के लिए बहुत खतरनाक साबित होते हैं, क्योंकि कुछ कुछ आपदाएं ऐसी होती है जो कई संख्या में जान माल की भी हानि पहुंचाती है। तो ऐसी कोई भी प्राकृतिक घटना जिससे मानव के जीवन को नुकसान पहुंचे या सामग्री को नुकसान पहुंचे वो प्राकृतिक आपदा कहलाती है। हिमस्खलन, भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, चक्रवाती तूफान, बादल फटना, जंगलों में आग, आसमानी बिजली का गिरना, बाढ़, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएं बार बार मनुष्य को चेतावनी देती है। तो ये सारी प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे हिमस्खलन है, भूस्खलन है, सुनामी है, भूकंप है, इस तरीके की बहुत सारी आपदाएं हैं जो मनुष्य को चेतावनी देती है कि हमें अब सतर्क रहना है। वर्तमान में हम प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है, जिसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है। तो हम अपनी टेक्नोलॉजी का इतना इस्तेमाल कर रहे हैं और इतने अंधेरों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि धीरे धीरे हमारी प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है और संतुलन बिगड़ने से दुष्परिणाम क्या हो रहा है, ये डिजास्टर्स हो रहे हैं। नीचे दिए गए चित्रों के सामने प्राकृतिक आपदा को लिखिए तथा उससे बचने के उपाय अपनी समझ से लिखिए। तो हमें आगे कुछ चित्र दिए गए हैं, तो आपको ये बताना है कि ये कौन सी प्राकृतिक आपदा है और साथ ही साथ उससे बचने के आपको उपाय भी लिखने हैं। तो पहला है भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड। तो इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं बचने के लिए? मौसम की जानकारी से हमेशा अपडेट रहें, यानी हमेशा अगर आप ऐसे किसी एरिया में ऐसे किसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे भूस्खलन होते रहते हैं या आम बात है या होने के चांसेस है, तो आपको हमेशा क्या करना है, मौसम की जानकारी से आपको हमेशा अपडेट रहना है। फिर दूसरा, घर के आसपास के नाले नालियों को साफ रखें। तो आपके जो घर के आसपास जो भी नालियां हैं उससे कचरे से ना भरे, उसको साफ रखिए और इतना साफ रखिए कि कम से कम उसमें पानी का बहाव हो। फिर तीसरा है, घर के आसपास ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। तो पेड़ जो होते हैं, पेड़ की जड़ें जो होती है वो हमेशा मिट्टी को यानी सॉइल को बांध के रखती है। तो बारिश में जिस जगह पे जिस एरियाज में पेड़ नहीं होते वहां पे बारिश के साथ साथ मिट्टी भी बहने लगती है और वहां पे भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। तो आप जितना ज्यादा पेड़ लगाएंगे उतना ज्यादा ही आप इस खतरे से बचे रहेंगे, क्योंकि पेड़ जो है वो मिट्टी को बांध करके इस खतरे से बचाते हैं। चौथा, ऐसे इलाके जहाँ भूस्खलन की घटनाएं होती रहती हैं ऐसे स्थानों से दूरी बनाए रखें। यानी कि आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे भूस्खलन की घटनाएं होती रहती है या फिर आपको कहीं जाना है जहाँ पे भूस्खलन किसी मौसम में होते रहता है, तो आपको क्या करना है, आप हो सके तो आप ऐसे स्थानों पे जाने से बचें या दूरी बनाए रखें जहाँ पे भूस्खलन होने के चांसेस। फिर दूसरा पिक्चर हमें दिया है, इसमें पानी की बहुत ही ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है। तो ये क्या है, ये है सुनामी। सुनामी के बारे में हम क्या क्या कर सकते हैं? पहला, सुनामी के बारे में जानकारी हासिल करें। तो अब जितना ही आप जानकार रहेंगे, जितना ज्यादा आप इंफॉर्मेशन रखेंगे किसी चीज के बारे में, उतना ही ज्यादा आप उससे बचने में सक्षम रहेंगे। तो आपको जितना ज्यादा आप सुनामी या किसी भी प्राकृतिक आपदा के बारे में आपको जानकारी होगी उतना ज्यादा आप उससे, तो आपको जितनी आपको किसी भी प्राकृतिक आपदा के बारे में जानकारी होगी उतना ज्यादा अच्छे से आप उससे बच सकते हैं। दूसरा है, खतरे वाले इलाकों की जानकारी रखें। तो इसका मतलब क्या है कि किस किस इलाके में सुनामी आने के चांसेस हैं। यानी अगर आप समुद्र के किनारे जो एरियाज हैं, जो इलाके होते हैं, वहाँ पे सुनामी आने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। तो आप हमेशा ये जानकारी रखें कि आप जहाँ रह रहे हैं, आप जहाँ घूमने जा रहे हैं, वहाँ पे कौन सा खतरा है और कौन से खतरे वाले इलाके हैं। तीसरा है, सूचना प्राप्त करते रहें। यानी अगर सुनामी आने वाली है या ऐसा मौसम में जिसमें सुनामी आ सकती है, तो आप समय समय पर सूचना प्राप्त करते रहें, वेदर फोरकास्ट देखते रहें, मौसम की जानकारी लेते
रहे। चौथा, जगह खाली करने का अभ्यास करें। इसको बोलते हैं मॉक ड्रिल। मतलब अगर आपको ऐसा सिचुएशन दिया जाए कि सुनामी आने वाली है, सुनामी आपके इलाके में आने वाली है, तो आपको क्या करना है, आपको ये सोचना है कि अगर सुनामी आने वाली हो आपके इलाके में तो आप जगह खाली कैसे और कितनी जल्दी कर सकते हैं। तो आपको इसका अभ्यास करते रहना है बीच बीच में। अभ्यास करने से क्या होगा कि जब भी ऐसा खतरा आपके सर पे मंडराएगा, सुनामी का या किसी भी आपदा का, तो अगर आप अभ्यास करते रहेंगे तो आपको वो जगह खाली करने में और अपना बचाव करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर अगला है सूखा। ये सूखा आपको देखने से पता चल रहा है, जो मिट्टी है वो एकदम सूखी पड़ी हुई है, जमीन पूरी सूखी पड़ी हुई है। तो सूखे में अब क्या क्या करना है आपको सूखे से बचने के लिए? बारिश के पानी का संग्रहण करें। तो सूखा ज्यादातर ऐसे इलाके में पड़ता है जहाँ पे बारिश कम होती है या जहाँ पानी का ज्यादा स्रोत नहीं है। तो आपको ऐसे इलाके में क्या करना है, आपको बारिश के पानी को बचा के रखना। जब भी बारिश हो तो आपको ऐसा सिस्टम रखना है अपने घर में या घर के आसपास जहाँ पे बारिश का पानी इकट्ठा हो सके। फिर दूसरा है अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। तो पेड़ लगाना जो है वो बहुत सारी चीजों को रोक सकता है। जितना ज्यादा पेड़ लगाएंगे उतनी ज्यादा बारिश होगी और उतना ही ज्यादा सूखे का खतरा टलेगा। तीसरा है पानी का सही उपयोग करें। ये सिर्फ सूखे के लिए नहीं बल्कि ये हर समय आपको ध्यान रखना है कि पानी की जितनी जरूरत हो उतना ही पानी इस्तेमाल करें, पानी को वेस्ट ना करें। तो जितना ज्यादा आप पानी बचाएंगे उतना ज्यादा आप सूखे से बचे रहेंगे। फिर चौथा है सरकार को बारिश के पानी की बचत के लाभों के बारे में बताते हुए अभियान चलाना चाहिए। तो सरकार को भी ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे लोगों को ये जानकारी मिले कि पानी को बचाने से उनको क्या क्या लाभ है, और ऐसा अभियान चलाना चाहिए। इससे क्या होगा, लोग और जागरूक होंगे। फिर अगला पिक्चर है, इसमें देखो आप साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे आग जल रही है बहुत ज्यादा, तो ये किसी जंगल की आग लग रही है। तो ये भी एक प्राकृतिक आपदा होती है, जैसा अभी हाल ही में हुआ था अमेज़न फॉरेस्ट में, ब्राजील में। तो आपको क्या क्या हमें कदम उठाने चाहिए और क्या क्या हम बचाव कर सकते हैं इसे रोकने के लिए। तो पहला है वनों के कूड़े कचरे को समय समय पर जलाते रहना चाहिए। तो कूड़े कचरे जो वन में इकट्ठे जाते हैं, जैसे या तो सूखी पत्तियां हैं, सूखी लकड़ियां हैं, उसे समय समय पर जलाते रहना चाहिए। दूसरा, ईंधनों को वनों में एकत्रित न होने दे। तो ईंधन जो है वो आग को बहुत ज्यादा जल्दी कैच करते हैं, तो ईंधनों को वन में एकत्रित नहीं होने देना चाहिए। तीसरा, वनों में बनाए जाने वाले मकान आग रोधी होने चाहिए। तो ऐसे मकान जो वन में बने हुए हैं उन्हें ऐसे बनाने चाहिए जिससे आग से जलने पे, जिससे वो आग से बचे रहे, उसमें जल्दी आग ना पकड़े। चौथा, वन्य कानून का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। तो सरकार जो वन के लिए जो नियम कानून बनाती है उसे लोगों को सख्ती से पालन करना चाहिए और ऐसे कानूनों का नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए। फिर अगला है हमारा भूकंप। तो भूकंप तो हमें आते रहता है, स्पेशली दिल्ली एनसीआर में तो आए दिन हमें थोड़े बहुत भूकंप के झटके लगते रहते हैं। तो आपने भूकंप के बारे में तो जरूर ही सुना होगा और महसूस भी किया होगा। तो आइए देखते हैं भूकंप के समय पे क्या करना है और कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले घर के सभी बिजली स्विच को ऑफ कर दें। तो जब भी आपको भूकंप महसूस हो या भूकंप आ रहा हो या आने वाला हो, तो घर के जो भी बिजली के स्विच हैं, जो भी इलेक्ट्रिसिटी है, उसे बंद कर दो। दूसरा, भूकंप के झटके आने तक अंदर ही रहे और झटके रुकने के बाद ही बाहर निकले। तो जब तक भूकंप के झटके आ रहे हैं तब तक आप अंदर ही रहें घर में, और झटके एक बार रुक जाए तब आप बाहर निकल सकते। तीसरा, घर में किसी मजबूत टेबल या फर्नीचर के नीचे बैठकर हाथ से सिर और चेहरे को ढकें। तो जब भूकंप आ रहा हो तो जो भी आपके घर में मजबूत टेबल है या कोई बेड है, कोई भी फर्नीचर है, उसके नीचे बैठकर आप अपने चेहरे को अपने हाथ से, सिर को और चेहरे को आप ढक लें। अगला है, अगर आप भूकंप के दौरान मलबे के नीचे दब जाएं तो किसी रुमाल या कपड़े से मुंह को ढक। तो अगर ऐसा है कि भूकंप आया है और बहुत ज्यादा तबाही मच गई और आप किसी मलबे के नीचे दब गए हैं तो कपड़े से अपने मुंह को ढके रहें। तो इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट यही समाप्त होती है। तो बच्चों, आपको ये वर्कशीट आज की कैसी लगी ये आप मुझे जरूर बताएं, और आपके डाउट्स और क्वेश्चन भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो पसंद आई हो तो जाते जाते लाइक बटन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।